हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, खमा गणेश। तो आपका स्वागत है मारवाड़ी बुटीक लेडीज टेलर यूट्यूब पे। तो आज आपको मैं राजपूती सूट की जो वीडियो है सूट का वो कटिंग स्टिचिंग है, फिर कटिंग के आपको मैं पहले बताऊंगी। आप कटिंग के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो शुरू में मैं क्या करती हूँ, लहंगे की कटिंग करती हूँ। तो लहंगे की आपको वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में स्पीक नहीं करना है। बीच में आप स्पीक कर दोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, फालतू की टाइम पास होगी। इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि आपको जो भी कभी भी यूट्यूब पे आपको सीखना है तो वीडियो को आप टाइम निकाल के पूरा देखिए। आप कोई काम कर रहे हो तो आप फ्री होगे तो फ्री होके आप वीडियो देख सकते हो, या आप नाइट में देख सकते हो वीडियो डाउनलोड करके। तो मैंने भी ऐसे ही आपके जैसे ही थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था शुरू से, तो मैंने आपके जैसी थी। फिर मैं यूट्यूब से ही सब ओनली सारी चीज़ें सीखी और सिलाई भी सीखी। काफ़ी ऐसे यूट्यूब से मैंने नॉलेज लेके आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो ये चीज़ें हैं, ये कटिंग है, तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी कि शुरू में आप कभी भी वैसे से शुरू में मत कीजिए। शुरू में आप थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस है जो भी जो आप यूट्यूब के थ्रू छोटा मोटा आप बैठाओ, फिर आप सिलाई सीख सकते हो, या कुछ भी काम हो, पार्लर का हो, कुछ भी हो, आप सीख सकते हो। तो अब ये लहंगे की कटिंग होगी जो है मेरी 34.5 की, और लहंगे की जो लंबाई है लेंथ वो 36.5 की है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कटिंग होगी 34.5 की। तो मैं 34.5 पे मार्क लगा के कट लगा दिया। अब क्या करूँगी, जो मैंने कपड़ा नेपा उसी के बराबर एक कपड़ा और नेप लूँगी, जो आप देख सकते हो इसी तरीके से दोनों को बराबर कर लिया। अभी इसमें सलवट है वो मुझे निकाल देनी है। निकालने के बाद हाथ की मदद से बिल्कुल भी सलवट नहीं रखना है अंदर, और कपड़ा एकदम सीधा रख के मैंने ये जो कटिंग कर ली। तो आपको क्या करना है, हमेशा कटिंग करते हो तो कैंची आपको बहुत अच्छे से रखनी है, ताकि कैंची अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो अब मैं ये किनोर है लहंगे की वो कटिंग करूँगी। किनोर इसीलिए कटिंग करना है कि कड़ी आप जोड़ते हो उसमें सड़ आने की दिक्कत होती है, तो आपको किनोर कटिंग करना ज़रूरी है। तो अब मैं दोनों तरफ से भाग से कटिंग करके फिर ये कपड़े 4 भाग हो जाएंगे, और 4 भाग में आप चाहे सीधा बिछाओ चाहे उल्टा बिछाओ, ऐसे बिछाना है। चाहे एक चारों सीधे कपड़ा उल्टा साइड में बिछा लो, चाहे उल्टा साइड में बिछा लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर ऐसे बिछाना है आपको। ऐसे नहीं कि जैसे है वैसे कटिंग करनी है। अब मैं मंगजी की कटिंग करती हूँ। मंगजी की कटिंग है 28 की, तो 14-14 इंच होगी जो मैंने मंगजी कुर्ती कांचली की लहंगे की अलग अलग कर दी। मैं अलग अलग कटिंग करती हूँ। अब मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी, जो मैं पहले नेपे की कटिंग कर लेती हूँ। तो नेपा है मेरा 4 इंच का। अब मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो कुर्ती की मैं चौड़ाई नेप रही हूँ कि मतलब पूरी होगी या नहीं होगी, नहीं तो मुझे आधा कपड़ा लेना होगा, तो इसीलिए बराबर हो गई। अब मैं 24 इंच की कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। तो 24 इंच की कुर्ती कटिंग करने के बाद मेरी चौड़ाई मैं नेप रही हूँ इसकी जो 20, यानी कि 2 20, और जो लंबाई है लेंथ मतलब चौड़ाई ऐसे नेपते हैं वो 40 इंच की है, 40.5 की। अब मैं गट्टे की लंबाई कर रही हूँ 10 इंच, ऊपर से जो है 2 इंच पास से है 8.25 इंच। तो मेरे पास क्या है, अलग अलग फर्मा है, तो मैं फर्मे के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो आपके पास भी फर्मा हो तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हो, नहीं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी जो किस तरीके से कटिंग करना है गट्टे का वो मैं बता दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम ज़्यादा लगती है तो मेरे पास फर्मा में पहले से ही रखती हूँ। तो अब मैं आर्मोल जो आपको दिख रहा है, आर्मोल में कटिंग की 8.5 की, और पास की चाल है वो 7.5 की। तो अब मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद में ऊपर से ऐसे गोलाई देके नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे गोलाई देके आपको शोल्डर के पास से आपको क्या करना है, कटिंग करना ज़रूरी है। वहाँ से आप कटिंग नहीं करोगे तो आपको, जैसे कि अपन कुर्ती पहनते हैं तो कुर्ती के ऊपर से ऐसे नोक है या ऊपर रहेगी, है ना, तो आपको कटिंग करना ज़रूरी है। तो आप कटिंग कर लेना। और अब मैं पहले क्या करती हूँ, जो ऊपर का पार्ट होता है गट्टे का कुर्ती की चाल का, वो कटिंग कर रही हूँ कपड़ा, और फिर मैं जो नीचे वाली है उसी के थ्रू ही कटिंग वो कर लेती हूँ। तो ये लाइट होगी थोड़ी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पर
मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप शुरू से काम करना, काम में दिलचस्पी लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको काम के अंदर मन लगाना होगा। ऐसे कोई काम करो, कोई काम आपको ऐसे नहीं होगा, आपको काम के अंदर मन लगाना ही होगा, तब काम होगा। तो शुरू में मैं भी आपकी जैसी थी, मुझे कैंची नहीं चलानी आती थी और ना मुझे मशीन चलानी आती थी। तो आज मैं सभी प्रकार के सूट सिलती हूँ। सभी मैंने यूट्यूब से ही शुरू सब काम किया है। काफ़ी प्रॉब्लम आई मेरे, क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया था उसी में, पर अभी मैं सब मेरा ठीक है। अब मैं सारे प्रकार के सूट डिजाइनिंग ओनली सभी प्रकार के सिल लेती हूँ। तो ये मेरी कुर्ती हो गई रेडी। अब मैं करूँगी, ये शोल्डर थे जो शोल्डर में मैंने कटिंग कर ली। अब बाकी कपड़ा बचा था, इसकी मैंने जैसे कि सीधा कपड़ा कट लूँगी तो तलपेटी के अंदर काम आ जाएगा, या नाड़े सिलूँगी तो उसमें काम आ जाएगा, कपड़ा कम पड़ जाएगा तो ये काम में ले लेंगी। तो इसी तरीके से आपको भी कर देना है। तो कई बार क्या होता है, कपड़ा कम पड़ने की दिक्कत होती है, तो वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर बता देती हूँ। जो कि आप लेंगे कि जो सभी प्रकार के कपड़े कम पड़ जाते हैं, देखो कई बार टुक्की फड़का कम पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है कि लहंगे की कटिंग करते हो, लहंगे की जो नीचे की घेर की कटिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, वो आप तलपेटी के अंदर ले सकते हो। जो आप कांटा है और ये शोल्डर है, शोल्डर वाले कपड़े हैं, उसी के बाद से आप टुकी फड़का ये बना सकते हो ना। तो इस तरीके से आप कपड़े को पूरा कर सकते हो। अब मैं ये काट रही हूँ केवड़ा। केवड़ा का मतलब जानते हो, कांटा। कांटा कटिंग कर रही हूँ। तो कांटा मेरा, कांटे की लेंथ है 4.5 इंच। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सूट नेपोगे, राजपूती सूट का जो नेप आता है वो नेप उसमें से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करना है। क्यों कि ज़्यादा इसीलिए करना है, आप जो टांके के अंदर जो स्टिचिंग के अंदर लेोगे ना, तो उसमें आधा आधा इंच कपड़ा चला जाता है, तो वो बराबर हो जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि नेप है उसी के थ्रू ही बराबर ले, बराबर नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लोगे तो आपको जो आप स्टिचिंग करोगे, सिलाई करोगे, तो उसमें कपड़ा चला जाएगा। अब मैं करूँगी बाँह कटिंग, जो कांचली की बाँह होती है वो कटिंग करूँगी। तो बाँह की चौड़ाई है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच मैंने इंची टेप से ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, बाँह को आपको हमेशा ऊपर से है वो थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में कम रखना है। जैसे ये 8 इंच की चौड़ाई, तो ऊपर से मैं 6.5 इंच और नीचे से मैं 7 इंच ले लिया, 7.5 इंच ले लिया। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से चौड़ा कपड़ा हो जाएगा। ऐसे अभी मैं दिखाती हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप देखना, आपको समझ आएगा। तो वीडियो थोड़ा टाइम लगे, आपके पास टाइम नहीं होती है, दिन में काम होता है, तो आप ऐसे करिए, रात को आप वीडियो को डाउनलोड करके रात को देख सकते हो। रात को देखने के बाद आप पूरा प्रॉपर वीडियो देख के आप सीख सकते हो। तो ये देखिए, मैं ऊपर से 6.5 इंच का ऐसे कट लगा देती हूँ। कट लगाने के बाद मैं ऐसे टेढ़ा कटिंग करूँगी कपड़े को। और अब मैं इसकी लेंथ है वो, पहले मैं किनोर कटिंग कर ली। किनोर कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई थी 17.5 इंच। वैसे तो इसकी लंबाई है 18 इंच, पर कटिंग 17.5। अब आप देख सकते हो मैंने कटिंग करा था ऊपर से, नीचे से मैंने चौड़ा रख लिया। अब मैं करा की कटिंग है, जो करा की है 5.5 इंच की, तो मैंने ये कटिंग कर ली। बाकी कपड़ा बचा, इसमें मैंने टुकी कटिंग कर ली। ये देखिए, तो जोधपुरी हिसाब से हो गई, तो टुकी कटिंग हो गई। अब आपको करना है केवड़ा यानी फड़का। तो एक टुकी मैं उसमें से कर ली, एक इसमें से कर ली। अब आपको करना है फड़का कटिंग। तो फड़के की चौड़ाई है 8 इंच, लंबाई है 10 इंच की। इसी प्रकार से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब मुझे करना है बाड़ कटिंग। तो बाड़ मैंने कर ली, बाड़ मैंने केवड़े के हिसाब से करी है। तो देखिए, आप इस तरीके से कटिंग करोगे। अब आपको जोड़ना बता रही हूँ कि किस तरीके से जोड़ना। तो पहले केवड़े के पास में फड़का जोड़ना है, बाड़ जोड़नी है, उसके पास में टुकी के पास में फड़का जोड़ना है। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया। तो अब मैं जैसे बताया था पहले, उसी तरीके से आपको करना है, देख लीजिए। और आपको
शुरू में क्या करना है, हाथ अच्छे से जमाना है ताकि आप मशीन पे तभी सिलो। तुम्हें अगर आपको कटिंग के अंदर टाइम लग जाए, स्टिचिंग के अंदर टाइम लग जाए, तो आप शुरू में धैर्य से सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, ताकि आपका अच्छे से हाथ फिनिशिंग से हो जाए। कोई क्या करता है कि फटाफट से सिलता है तो उसका हाथ ऐसे फिनिशिंग से नहीं बैठ पा रहा है, फिर काफ़ी टाइम लग जाती है हमें हाथ को फिनिशिंग से बैठाने की। तो हमें दोनों काम करना है। तो आपको क्या करना है, कटिंग करना है तो वो भी आराम से करना है। और आराम का करना, मेरी क्या आदत है कि कटिंग करती हूँ तो मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देती हूँ। जो मैं जिस रूम में कटिंग करती हूँ मेरी दुकान के अंदर, उसमें मैं किसी को अंदर नहीं आने देती हूँ क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो अब मैं जो कली का साइज़ है वो नाप रही हूँ, जो हमारे कमर का होता है ना, तो उसी हिसाब से मैं कली नाप रही हूँ। तो ये 7.5 इंच की है कली, 7.5 इंच की मैं कटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी कटिंग करना है। और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्पीक मत कीजिए, मैं आपको 2 बार बोल दूँगी। और अगर आपको लाइक और कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ सीखने का मिले तब भी बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपसे कुछ मोटिवेशन लेके आगे वीडियो अच्छा लाएं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग आपको कली बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, ऐसे धीरे धीरे कटिंग करना है। तो मैं आपको सिलाई के बारे में बता रही थी। तो स्टिचिंग भी आपको आराम से करनी है और सिलाई भी आपको शुरू से करनी है तो आराम से करनी है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप सिलाई फटाफट से कर ली, कुछ सफाई नहीं आई, कटिंग फटाफट कर ली, कुछ सफाई नहीं आई, तो वो क्या होगा, बाद में आपकी दिक्कत आएगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणेश।